जिगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। दास मलूका कह गए, सबके दाता राम। पंछी काम नहीं करते हैं, अजगर काम नहीं करता है, कोई नौकरी नहीं करता है, कोई विश्वविद्यालय में पढ़ता नहीं है, उसके लिए ना कोई पुलिस व्यवस्था है, ना शासन व्यवस्था है, ना प्रशासन व्यवस्था है, ना स्वास्थ्य व्यवस्था है, लेकिन वो जी रहा है। लेकिन जीने का अपना कारण नहीं जानता है कि वो क्यों जी रहा है, किसके लिए जी रहा है। तो जो कर्म करना है, किसके लिए जी रहे हैं, क्यों जी रहे हैं, किस तरह से जी रहे हैं, ये जानने की ज़रूरत है। इसके लिए कर्म अधीन विश्व रच राखा। कर्मों का अधिकार सिर्फ जानने के लिए है। परम सत्य को ना जाना जा सकता है इस शरीर के माध्यम से, इस बुद्धि से, इंद्रियों से, क्योंकि वो असीम है और ये सीमित है। संसार के सत्य को जाना जा सकता है इस शरीर के माध्यम से, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। संसार के संपूर्ण दुखों समस्याओं का निवारण शरीर रूपी साधन से किया जाए। शरीर की ही उपयोगिता, जो पात्रता है, शरीर एक पात्र है, बर्तन है। एक राजा ज्ञानी के पास गया, बुलाया उसको दरबार में कि मुझे ज्ञान दीजिए। जो ज्ञानी संत थे उनका बर्तन जो है बड़ा गंदा था। राजा ने सत्कार किया, आदर किया, तो उन्होंने कहा मैं अपने ही बर्तन में भोजन करता हूँ। सुंदर सुंदर व्यंजन राजा के दरबार में परोसने को तैयार हुए तो कहा महाराज आपकी तो बहुत गंदा है ये बर्तन जिसमें देना है, पात्र बड़ा गंदा है, लाइए मैं इसको साफ करा देता हूँ। तो उसी तरह से ज्ञानी पुरुष ने कहा राजा से कि जो तुम्हारे पास ये तुच्छ चीज़ें हैं, जिसे तुम तुच्छ समझते हो, उसे तुम गंदे बर्तन में नहीं दे सकते। तो ये चीज़ें तो तुम्हारे पास हैं जो मुझसे जानना चाहते हो, वो इससे अच्छी चीज़ों को, श्रेष्ठ चीज़ों को जानना चाहते हो, तो उस श्रेष्ठ चीज़ों को मैं तुम्हें तुम्हारे गंदे दूषित मन में, दूषित विचारों में, दूषित अवस्थाओं में कैसे दे सकता हूँ। इसलिए सबसे पहले अपने मन को सुंदर करो। निर्मल जन मन मोहि पावा, छल छिद्र मोहि न भावा। अपने बर्तन को सुंदर करो। तो जो संसार की सच्चाई है, सत्य है, परम सत्य है, परमात्मा है, वो सीमित में है, सीमित अंश में है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। उनका जो स्वभाव है सुख है, आनंद है, शांति है, जो सहज स्वभाव है, चेतना है, तो ये सीमित है। पृथ्वी के अंश हैं आप, लेकिन पृथ्वी के एक छोटे से अंश हैं।
प्रकृति के अंश हैं, प्रकृति के आप छोटे अंश हैं। ब्रह्मांड के अंश हैं, उसके एक छोटे से सीमित अंश हैं। 9 ग्रहों के अंश हैं, उसके एक सीमित अंश हैं। तो सीमित अंश हैं तो सीमित में अपने को समेट लीजिए। सीमित ज़रूरतों में ज़रूरतें सीमित कर लीजिए। सीमित करते करते इसे शून्य की तरफ ले चलिए। यही जीवन की सच्चाई है, संसार का सत्य है। परम सत्य है कि परमात्मा ही अंश के रूप में जगत में व्यक्त हुआ है, अपने अनुभव को अभिव्यक्त करने के लिए। आनंद को, शांति को, सहयोग ही आधार है जीवन का, संसार का। इसलिए जब आप सीमित में रहते हैं तो आप शुद्ध भी हो जाते हैं, क्योंकि भूख की अग्नि पवित्र कर देती है। आज जो भी समस्याएं हैं, अधिक संसार की सुविधाओं का भोग मशीनों के माध्यम से, कलयुग का मतलब है कलपुर्जों का युग, और जिससे ताप बढ़ रहा है और प्रकृति अपने को सीमित कर रही है। जो देने के सहयोग देने की स्थिति है, प्रकृति की सीमित होती जा रही है। इसलिए जो आप आंदोलन कर रहे हो, प्रदर्शन कर रहे हो, सरकार में संवेदना नहीं है, संवाद करने की क्षमता नहीं है, क्योंकि सच कड़वा होता है। उसे सुनने का धैर्य नहीं है, साहस नहीं है। जो रोग निरोधक दवाइयाँ होती हैं आयुर्वेद की, वो कड़वी होती हैं। करेला है, नीम है, आंवला है। पिता के कड़वे वचन को आप सुन नहीं सकते, जो आपके संरक्षक है, संरक्षण करते हैं। आज अपने अधिकारों के लिए पूरे संसार का एक बॉर्डर, सीमा निर्धारित हो गई है। आज लोग अपने अधिकारों के लिए अधिक से अधिक सुविधा के विस्तार के लिए सत्ता का विस्तार कर रहे हैं। इसलिए ये जो सरकार है, जब भी इतिहास में इसका आकलन किया जाएगा आने वाले समय में, सबसे असफल सरकार, सबसे असफल व्यक्ति के रूप में आज के मतमंडल को जाना जाएगा। क्योंकि जो जगत को खंडित करे, व्यवस्थाओं को अखंड है जगत, उसे खंडित करे, धर्म के नाम पर, आरक्षण के नाम पर जातियों में बांट दे, एक अयोग्य व्यक्ति को अधिकार के नाम पर सेवा देने का काम करे, तो ये स्थिति बड़ी भयानक है। इसलिए आप जब आंदोलन करोगे, क्योंकि आप सभी ने गलतियां की हैं, अधिक से अधिक प्रयोग करने की, अधिक उपयोग है, यही सबसे बड़ा बेईमानी है। तो आपको सरकार बेईमान सिद्ध कर देगी, आपके ऊपर मुकदमे लाद देगी और आप आंदोलन में सफल नहीं हो पाओगे। सबसे अच्छा तरीका है सुधार लाने की, अपने को सीमित कर लो और 4-5 साल इंतज़ार करो। इन अधिकारवादी लोगों को आपस में लड़ने दो। जय श्री राम।